एक वक्त था जब घर में चीनी खत्म होने पर हम पड़ोसी से चीनी ले आते थे फ्री में, और वो भी बिना किसी झंझट के। लेकिन आज 10 मिनट्स डिलीवरी एप्स ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। इन एप्स ने हमें इतना कंफर्ट दे दिया है कि हम कन्वीनियंस के नाम पर हिडन चार्जेस पे कर रहे हैं, और वो भी बिना सोचे समझे। फॉर इंस्टेंस, मैं एक दिन फोन यूज कर रहा था, गर्मी बहुत ज्यादा थी तो सोचा कि कुछ एक ठंडा ऑर्डर कर लेता हूँ, और जब मैंने 36 रुपीज का केविंस मिल्कशेक कार्ट में डाला, लेकिन जब चेकआउट किया तो बिल था 226 रुपीज का। लेकिन मेरा ऑर्डर तो 36 रुपीज का था, जिसमें जेप्टो ने 75 रुपीज डिलीवरी चार्ज, 35 रुपीज स्मॉल कार्ड फी, 10 रुपीज हैंडलिंग चार्ज और बिना मेरी परमिशन के 59 रुपीज का जेप्टो पास भी इंक्लूड कर दिया, और टोटल बिल बन गया 226 रुपीज, और ऊपर लिखा था 125 रुपीज फ्री कैश अप्लाई नाउ। और जब मैंने 125 रुपीज फ्री कैश अप्लाई किया तो मेरा फाइनल बिल हुआ 191 रुपीज, जबकि सिंपल मैक्स करे तो 226 रुपीज माइनस 125 रुपीज होने चाहिए 101 रुपी। अब जेप्टो का ये कौन सा मैक्स था, ये तो मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया। जेप्टो को डिफेम करना मेरा पर्सनली कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन सच ये है कि ये कोई ग्लिच नहीं है, बल्कि ये एक स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जिसमें आपको लगता है कि आप पैसे बचा रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप कुछ ज्यादा ही खर्च कर रहे होते हो। और इसीलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज के बारे में जो ये एप्स रोज यूज करते हैं, आपको लॉयल बनाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए और हर ऑर्डर पे एक्स्ट्रा पैसे निकलवाने के लिए, जिसमें 4th स्ट्रेटेजी आपने एक्सपेक्ट भी ना की हो। Instant delivery of products and services has become the new normal for Indian consumers. Well, it's established now that quick commerce has changed how we shop for groceries and essentials. Imagine a piping hot meal delivered to your doorstep, and that too in just 15 minutes. आप इतने बड़े डिस्काउंट कैसे दे देते हो कभी कभी? डिस्काउंट्स बहुत कम है, पर पहले होते थे। पहले भी कम ही होते थे, ओके, लगता ज़्यादा है। 50% ऑफ अप टू 80, 50% ऑफ थोड़ी है। देखो, सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये 10 मिनट्स डिलीवरी एप्स आखिर काम कैसे करते हैं, और इसका जवाब है एक्सट्रीमली एफिशिएंट बैक एंड लॉजिस्टिक्स। ये ब्रांड्स आपके घर के 5 किलोमीटर के रेडियस में एक स्पेशली डिजाइन फैसिलिटी खोलते हैं, जिसका नाम है डार्क स्टोर। डार्क स्टोर बेसिकली एक मिनी वेयरहाउस होता है जो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होता है, बट अंदर हर चीज स्टॉक्ड होती है। मिल्क, ब्रेड, फ्रूट्स, स्नैक्स, ऑलमोस्ट सभी चीजें इसमें रखी होती है, इवन एन आईफोन। जैसे ही आप ऐप पर ऑर्डर प्लेस करते हो, तुरंत वो ऑर्डर आपके नियरेस्ट डार्क स्टोर पर चला जाता है, यूजुअली विद इन 10 to 15 सेकंड्स। वहाँ पर ट्रेन स्टाफ एक डिजिटल पिकिंग सिस्टम के थ्रू आपका ऑर्डर 2 मिनट्स के अंदर पैक कर देते हैं। उसके बाद एक डिलीवरी पार्टनर जो आपके एरिया में ऑलरेडी नियर बाय होता है, ऑर्डर पिक करता है और नेक्स्ट 8 to 10 मिनट्स के अंदर आपके घर तक पहुंचा देता है। ये पूरा सिस्टम AI बेस्ड इन्वेंटरी मैपिंग, रूट ऑप्टिमाइजेशन और हाइपर लोकल डिमांड फोरकास्टिंग के ऊपर काम करता है। फॉर कॉन्टेक्स्ट, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक आज के टाइम पर इंडिया में 1000+ डार्क स्टोर्स ऑपरेशन है अक्रॉस Tier 1 and Tier 2 सिटीज, और हर मेजर मेट्रो सिटी में हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो वेयरहाउसेस एक्टिव हैं, जिनका सिर्फ एक गोल है, कस्टमर को फास्टेस्ट डिलीवरी देना विदाउट डिपेंडिंग ऑन ग्रोसरी स्टोर्स। क्विक कॉमर्स ब्रांड्स ने कस्टमर एक्विजिशन के लिए हजारों करोड़ का कैश बर्न करना शुरू किया, सिर्फ इसलिए ताकि आपको 10 मिनट्स में डिलीवर कर सके। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कस्टमर भी इस कंफर्ट के लिए इजीली अडॉप्ट होने लगे। अकॉर्डिंग टू बिजनेस स्टैंडर्ड, क्विक कॉमर्स सेक्टर का ग्रोथ रेट 2025 में 75% to 85% तक रीच हो चुका है, जो किसी भी टेक एनेबल रिटेल सेगमेंट के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर है। आज के दिन इंडिया में क्विक कॉमर्स की GMV यानी ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू अप्रॉक्स $5 बिलियन तक रीच हो चुकी है, और ये नंबर सिर्फ बढ़ने वाला है। स्पीड बेस्ड ग्रोसरी मॉडल में इतना पोटेंशियल दिख रहा है कि VCs और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स ने भी इस इंडस्ट्री में अब तक 35,000 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है। और जब इन्वेस्टर्स इतना पैसा लगाते हैं तो नेचुरली रिटर्न भी उनका बर्थ रेट बन जाता है। इसलिए ये प्लेटफॉर्म्स एग्रेसिवली रेवेन्यू जनरेट करने पे फोकस करते हैं, जिसमें मेजरली ये 5 बड़े स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, जिससे कि ये आपको अपने ऐप पर हुक कर सके। 1. कन्वीनियंस बायस। आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई प्रोडक्ट 10 मिनट्स के अंदर आपके घर आ जाए तो हम उसकी असली कॉस्ट देखते नहीं है। ये होता है कन्वीनियंस बायस, जब कस्टमर स्पीड और कंफर्ट के चक्कर में प्राइस और लॉजिक भूल जाते हैं। और ये शॉकिंग न्यूज बेंगलुरु की है, जहां पूजा, एक डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे अपना जेप्टो एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने शेयर किया कि जब उन्होंने जेप्टो ऐप से 500 ग्राम्स ग्रेप्स एंड्रॉइड फोन पर देखना शुरू किया तो प्राइस 65 रुपीज दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने वही ग्रेप्स आईफोन पर चेक किया तो प्राइस 146 रुपीज शो कर रहा था। इन प्लेटफॉर्म का मानना है कि आईफोन यूजर्स ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए ये उनसे ज्यादा चार्ज करते हैं। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स इसी साइकोलॉजी कंफर्ट का फायदा उठाते हैं। क्विक कॉमर्स एप्स आपके बिल में जो एक्स्ट्रा चार्जेस सैलरी लगाते हैं, वो इतने स्मार्टली डिजाइन किए जाते हैं कि आप चेकआउट के टाइम पे बस प्लेस ऑर्डर पे फोकस करते हो और इन छोटी छोटी फीस को इग्नोर कर देते हो। टिपिकली हिडन चार्जेस में 30 to 75 रुपीज की डिलीवरी फी होती है, 20 to 40 रुपीज की पैकेजिंग और हैंडलिंग फी होती है। अगर ऑर्डर 199 रुपीज से कम हो तो 35 रुपीज की स्मॉल कार्ड फी ऐड की जाती है। और यही नहीं, अगर क्लाइमेट खराब हो या पीक टाइम हो तो फिर 20 रुपीज से
से 75 रुपीज की सर्च फी ली जाती है और 59 रुपीज से 99 रुपीज तक की ऑटो अप्लाइड मेंबरशिप फी ली जाती है, जो कभी कभार बिना कंसेंट के बिल में ऐड की जाती है। ये सब मिला के अगर आप महीने में सिर्फ 6 बार भी ऑर्डर प्लेस करते हो तो आप अप्रोक्सीमेटली 420 रुपीज महीने में खर्च कर रहे होते हो, और ये साल के 5000 रुपए से भी ज्यादा होते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी यूजर्स के लिए ये फिगर 1000 रुपीज पर मंथ से भी ज्यादा हो सकता है। आजकल लगभग हर क्विक कॉमर्स ऐप पर आपको फ्री कैश या डिस्काउंट का लालच दिया जाता है, और वो भी नोटिफिकेशंस के जरिए। लेकिन जैसे ही आप ऐप ओपन करते हो रियलिटी कुछ और ही होती है, और यही से शुरू होती है हमारी सेकंड स्ट्रेटेजी, फ्री कैश इल्यूशन, जहाँ ये ऐप्स आपको 100 रुपीज या 150 रुपीज का फ्री कैश डिस्काउंट का प्रॉमिस करते हैं, लेकिन जब फाइनल बिल देखते हैं तो मुश्किल से 20 से 30 रुपए का फर्क होता है। ये होता है परसिव वैल्यू ट्रैप, जब ब्रांड आपको फील करवाता है कि आप सेव कर रहे हो, जबकि एक्चुअल में आप वही अमाउंट पे कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 200 रुपीज का आइटम ऐड किया जिसका फ्री कैश 100 रुपीज अप्लाई हुआ, तो सिंपल लॉजिक से बिल 100 रुपीज का होना चाहिए, जिसमें डिलीवरी चार्ज मिला के 120 या 130 रुपीज होने चाहिए, लेकिन आपका फाइनल बिल 180 रुपीज दिखाता है, बिकॉज उन्होंने डिलीवरी चार्ज, हैंडलिंग फी, मेंबरशिप या पैकेजिंग चार्जेस ऐड कर दिए होते हैं। ये होता है साइकोलॉजिकल डिस्काउंट, जहाँ ऐप सेविंग्स का इल्यूशन क्रिएट करता है ताकि आप ऑर्डर कैंसिल ना करो। स्टैनफोर्ड रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर कंज्यूमर को लगता है कि उसने कुछ सेव किया तो इमोशनली सेटिस्फाइड होता है, इवन इफ उन्होंने ज्यादा पे किया हो। यही इमोशनल सेटिस्फैक्शन ब्रांड लॉयल्टी बन जाता है। और कई बार ऐसे होता है कि आपको सच में भूख नहीं लगती, लेकिन फिर भी आप बस टाइम पास के लिए ऐप खोलकर प्राइसेस और डिस्काउंट्स स्क्रॉल करते रहते हो। ये रैंडमली चेकिंग कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पावरफुल साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी छुपी होती है, जिसका नाम है गेमिफिकेशन एंड हैबिट लूप, जिसमें एप्स आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस को एक रिवॉर्ड बेस्ड गेम में बदल देते हैं ताकि आप बिना जरूरत के भी रिपीटेडली ऐप ओपन करो। जैसे स्पिन द व्हील एंड विन 50 रुपीज, ऑर्डर 2 टाइम्स एंड गेट 100 रुपीज बोनस ऑन नेक्स्ट ऑर्डर, या इनवाइट फ्रेंड्स एंड अर्न 200 रुपीज। ये फीचर्स आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज करते हैं, द सेम केमिकल जो गेम्स खेलते वक्त और सोशल मीडिया लाइक्स मिलने पर होता है। आपको हर बार लगता है कि कुछ जीत रहे हो, जबकि आप ग्रेजुअली ऐप के एडिक्ट बन रहे होते हो। मोल्ड रिसर्च टीम के मुताबिक गेमिफिकेशन एलिमेंट्स यूज करने वाले ऐप्स का रिटेंशन 40% ज्यादा होता है कंपेयर टू नॉर्मल प्लेटफॉर्म्स। यानी भूख हो या ना हो, ऐप आपके हैबिट का पार्ट बन चुका है और आप हर वीक कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हो, सिर्फ इस डिजिटल रिवॉर्ड सिस्टम के ट्रैप में। अब बात करते हैं एक और क्लेवर ट्रैप की, जिसका नाम है मेंबरशिप मैनिपुलेशन। कई क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आपके कार्ट में साइलेंटली अपना मंथली या 3 मंथ सब्सक्रिप्शन ऑटो ऐड कर देते हैं बिना आपके एक्सप्लिसिट कंसेंट के। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सिर्फ 35 रुपीज का मिल्क शेक ऐड किया हो तो चेकआउट स्क्रीन पर आप नोटिस करते हो कि 59 रुपीज का मेंबरशिप फी क्वाइटली बिल में ऐड किया जाता है, वो भी बिना किसी मैनुअल अप्रूवल के। जब आप उस मेंबरशिप को रिमूव करने की कोशिश करते हो तब ऐप स्मार्टली पॉपअप दिखाता है कि यू हैव सेव्ड 99 रुपीज ऑन योर लास्ट ऑर्डर यूजिंग दिस मेंबरशिप, और फिर एक और ऑफर शो करता है कि 999 रुपीज मेंबरशिप एट जस्ट 99 रुपीज, लिमिटेड डील, ग्रैब नाउ। यहाँ पे प्लेटफॉर्म आपके माइंड में बार्गेनिंग साइकोलॉजी एक्टिवेट करता है, जहाँ लगता है कि इतना बड़ा डिस्काउंट फ्यूचर में मिले या ना मिले, इसलिए बेटर ये है कि इसे अभी बाय कर लेता हूँ। ये एक एंकरिंग प्लेस अर्जेंसी मिक्स स्ट्रेटेजी है, और जब मेंबरशिप एक्सपायर होने वाली होती है, फॉर एग्जांपल लास्ट के 2 से 3 दिन बचे हुए होते हैं, तब भी ऐप रिपीटेडली नोटिफिकेशंस भेजता है कि योर फ्री डिलीवरी बेनिफिट इज एंडिंग सून, ऑर्डर नाउ। ये ट्रिगर्स आपको फोमो में डाल देते हैं, जिससे आप एक और ऑर्डर प्लेस कर देते हो, चाहे इसकी एक्चुअल जरूरत हो या ना हो। एंड दिस इज द मोस्ट डेंजरस एंड अंडररेटेड स्ट्रेटेजी, और वो है स्पेंडिंग डिसेंसिटाइजेशन स्ट्रेटेजी। क्विक कॉमर्स ऐप्स इसी स्ट्रेटेजी को डीपली फॉलो करते हैं और इसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, जहां आपको एक्चुअल पैसा खर्च करने का रियल एहसास नहीं होता। फॉर एग्जांपल, 500 रुपीज कैश पॉकेट से निकाल कर देना और 500 रुपीज यूपीआई से पे करना, दोनों में साइकोलॉजिकल डिफरेंस होता है। जब आप कैश देते हो तो आप उसकी वैल्यू महसूस करते हो, लेकिन डिजिटल पेमेंट में वो पेन पॉइंट एलिमिनेट किया जाता है। सोचिए, अगर आप किसी स्टोर में 200 रुपीज की क्रीम स्टोन आइसक्रीम ले रहे होते हो तो आप 2 बार सोचते हो, लेकिन जब वही 200 रुपीज का आइटम स्विगी या ब्लिंकिट से बिना सोचे समझे ऑर्डर कर देते हो, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। एप्स ने इन फ्रिक्शनलेस पेमेंट्स के थ्रू आपके पैसों से इमोशनल डिस्कनेक्ट कर दिया। आप 49 रुपीज का चिप्स, 30 रुपीज की डिलीवरी, 10 रुपीज की पैकेजिंग और 59 रुपीज की मेंबरशिप क्वाइटली एक्सेप्ट कर लेते हो, क्योंकि सब कुछ डिजिटली होता है और वो भी वन टैप पे। इस बिहेवियर का फायदा उठाकर प्लेटफॉर्म्स आपको स्लोली ओवर ऑर्डर करना सिखा देते हैं, और ये सिर्फ थियरी नहीं है। इंद्रप्रस्था इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली के एक 2023 के सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया के 74% कंज्यूमर्स मानते हैं कि यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स की वजह से वो पहले से ज्यादा खर्च करने लगे हैं, और जब लोग कहीं फिजिकली जाके खरीद नहीं रहे हैं, कैश हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो नेचुरली कंट्रोल भी लूज करते हैं। इस फिनोमेनन को कहते हैं फ्रिक्शनलेस स्पेंडिंग ट्रैप, जहाँ ऐप डिजाइन, स्पीड और डिजिटल ईज मिलके आपको खर्च में डाल देते हैं, जिसका आपको एहसास भी नहीं होता। तो दोस्तों, क्विक कॉमर्स ऐप्स ने हमें सिर्फ फास्ट डिलीवरी नहीं, उन्होंने हमारी शॉपिंग हैबिट्स, साइकोलॉजी और स्पेंडिंग बिहेवियर को क्वाइटली रिप्रोग्राम कर दिया। चाहे वो कन्वीनियंस हो, फ्री कैश इल्यूशन हो, मेंबरशिप मैनिपुलेशन हो या फ्रिक्शनलेस स्पेंडिंग हैबिट, हर एक स्ट्रेटेजी इस तरह डिजाइन की है कि आपको लगे कि आप सेविंग्स कर रहे हो, लेकिन असली में आपके बजट से ज्यादा खर्च कर रहे होते हो, और वो भी बिना रियलाइज किए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये ऐप्स यूज नहीं करने चाहिए, बल्कि इन ट्रैप्स को समझना बहुत जरूरी है। हर बार ऑर्डर करने से पहले एक बार चेक करो, क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है, क्या ये फ्री कैश सच में फ्री है। अगर आपको लगता है कि प्राइस ज्यादा है तो एक बार स्टोर जाके वही सामान खरीद के लो, फर्क खुद समझ आ जाएगा। आखिर में ये ऐप्स तब तक सक्सेसफुल रहेंगे
पाएंगे जब तक उनके डिजाइन के अकॉर्डिंग बिहेव करते रहेंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा कॉन्शियसली स्पेंड करें तो हम सिस्टम का पार्ट बने बिना ही सिस्टम को समझ सकते हैं। That's it for today. Subscribe to Decode with Mubin for more powerful insights.